राम मंदिर में चंदा की लूट की ज्यादा चर्चा हो रही है। राम जी स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। उनके मंदिर में जो ये आवाजें आ रही हैं चोरी की, ये भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली, ये नहीं होना चाहिए। राजा नृग की कथा में ये प्रसंग आता है, जो व्यक्ति गौशाला का, मंदिर का, देवालय का या कहीं देव पूजा का या साधु संत ब्राह्मण गुरुजनों का धन खाता है, वो व्यक्ति 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा बनता है। अभी तक किसी बीजेपी के प्रेसिडेंट ने मेरी कथा नहीं कराई, अभी तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने मेरी कथा नहीं कराई, सपा बसपा के एक प्रेसिडेंट ने मेरी कथा नहीं कराई, तो इन लोगों ने तो कथा कराई नहीं मेरी, चारों पांचों किसी पार्टी में से। और बच्चा अगर 35 साल तक 50 साल तक खड़ा ना हो तो ना करें शादी, उसको मार दें उसको। क्या हिंदुओं में भी 4-4 5-5 बच्चे पैदा होने 10 हो जाए तो क्या बुराई है, पर 4-5 तो करो, 2-3 तो करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रूपेश मिश्रा और आप तमाम दर्शकों का मध्य प्रदेश पत्रिका में बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज हमसे खास बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान, देश विदेश के जाने माने कथावाचक, सनातन के वाहक संवाहक, झंडाबरदार देवकीनंदन ठाकुर जी हैं। भोपाल में इन दिनों कथा वाचन कर रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी, सबसे पहले मध्य प्रदेश पत्रिका में मैं आपका बेहद स्वागत करता हूं। आपको और आपके सभी जो पत्रकार बंधु हैं और जो आपकी पत्रिका पढ़ने वाले हैं, सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय श्री राम। आप अक्सर सनातन की बात करते हैं और धर्म से जुड़ी बातें करते हैं, तो मेरा पहला सवाल यहीं से शुरू होगा कि क्या भारत में धर्म आस्था से ज्यादा राजनीति का विषय हो गया है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि धर्म को, सभी को धर्म की बात करनी चाहिए, जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं। आज़ादी के बाद से कभी भी हम लोगों ने अपने धर्म, अपनी परंपराएं, अपने संस्कारों को प्रकट नहीं किया। हम लोग छुपाते गए और हमें लोग दबाते गए। तो इसके लिए हम लोगों को खुल के ये बात करनी चाहिए कि हाँ, हम सनातनी हैं और हमें सनातनी परंपरा उतनी सुरक्षित चाहिए जितनी अन्य लोग अपनी परंपराओं को सुरक्षित कर बैठे हैं। आप समझ गए? कर बैठे हैं, उतनी हमें सुरक्षित चाहिए, हमारी परंपरा सुरक्षित चाहिए। किसी को अधिकार नहीं हमारे भगवान को कह देना कि वहां पत्थर की पूजा करने से क्या लाभ, क्या मतलब है, कोई क्यों कहेगा भाई? तो मैं ये मानता हूं कि हमारी परंपराओं का पालन करना ये हमारा दायित्व और हम उसका निर्वहन करें, हम आगे उसका प्रचार प्रसार करें, ये बहुत जरूरी है। आपका प्रश्न क्या था? उसमें मैं थोड़ा, मेरा प्रश्न ये था कि क्या भारत में धर्म आस्था से ज्यादा राजनीति का विषय हो गया है? नहीं, राजनीतिज्ञ लोगों को धार्मिक होना चाहिए और जो धर्म युक्त चीजें हो ऐसा नियम, रूल, रेगुलेशन करना चाहिए, काम करना चाहिए। अब धर्म का मतलब ये नहीं है कि रामायण राज्य करेगी। धर्म का मतलब है आप उस रामायण से जो ज्ञान ले चुके हैं वो राज्य कर रहा है। धर्म न दूसरे सत्य समान है, रामायण में लिखा है, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो जो कहेंगे मैं रामायण को नहीं मानता, तो क्या आप असत्यवादी होना चाहते हो? नहीं, और फिर दूसरे को कष्ट नहीं देना है। हमारी रामायण कहती है नहीं असत्य संपातक पुण्य, पाप के समान कोई दूसरा असत्य, असत्य के समान कोई दूसरा पाप नहीं। तो एक और बात कहती है कि जो परोपकार आए पुण्य आए, पाप आए पर पीड़नम, दूसरों को सुख देना पुण्य। आप कहेंगे हम सनातन को नहीं मानते, तो क्या आप दूसरों को दुख देना चाहते हो? सबसे बड़ा पाप है ये, दूसरों को दुख देना। सनातन है तो हर राजनीतिक व्यक्ति, हर एक पार्टी का व्यक्ति अगर धार्मिक होगा तो निश्चित इस भारत का सनातनी विकास होगा। तो राजनीतिक दलों में कहा जाता है कि विपक्ष के लोग, ज्यादातर कथावाचक भी इस बात को बोलते हैं कि विपक्ष के लोग धार्मिक नहीं है, सनातन की बात नहीं करते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं तो मानता हूं किसी भी पार्टी में कोई भी है, अगर वो सनातनी है और सनातनी परंपराओं का निर्वहन करता है तो मेरे लिए वो अच्छी बात है। क्योंकि आप दो लोग हैं, दो पत्रकारों के विचार एक जैसे नहीं होते। हम चार घर में, हम अपने घर में 4 मेंबर हैं, हम चारों के मेंबर विचार एक जैसे नहीं होते। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम हिंदू नहीं रहे। मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं, लेकिन विचार आप लोग वो, इसलिए तो 2 पार्टी हैं, इसलिए तो वो 4 पार्टी हैं, क्योंकि उनके विचार नहीं मिल रहे। उनके विचार नहीं मिल रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं चारों का, लेकिन हमसे विचार सबके मिलने चाहिए, क्योंकि हम पार्टी नहीं है। हम तो धर्म का प्रचार करने वाले लोग हैं, सनातन का प्रचार करने वाले लोग हैं, और सनातन को चारों माने। जो नहीं मानता है उसके लिए सोचनीय विषय है, तो वो किसी भी पार्टी में धर्म को मानना ही चाहिए। तो यदि कोई कांग्रेसी विचारधारा से ओतप्रोत व्यक्ति आपकी कथा करवाना चाहता है तो आप वहां जाते हैं, कथा करते हैं? क्यों नहीं करूंगा मैं। मध्य प्रदेश में आपने की कांग्रेसी नेताओं के किसी पे बुला? मुझे याद है, मैंने की है कहीं, मुझे याद है, और वो
उन्होंने कथा कराई, किसी भी आप पार्टी से क्यों जोड़ रहे हैं? मेरी कथा कोई धार्मिक कराएगा, आप ये सोचिए, पार्टी नहीं कराएगी। अभी तक किसी बीजेपी के प्रेसिडेंट ने मेरी कथा नहीं कराई, अभी तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने मेरी कथा नहीं कराई, सपा बसपा के एक प्रेसिडेंट ने मेरी कथा नहीं कराई, तो इन लोगों ने तो कथा कराई नहीं मेरी, चारों पांचों किसी पार्टी में से। तो मेरी कथा कराई है किसी व्यक्ति ने, वो पार्टी का व्यक्ति होगा लेकिन उसने कथा कराई है धार्मिक सनातनी होके। तो मेरी कथा आप करवा लो, पत्रकार है, पत्रकार लोग ज्यादा कथा नहीं करवाते, आप लोग करवाओ, हम करेंगे। पत्रकार वालों से कहो कि हमारी कथा का आयोजन करें जयपुर में या मध्य प्रदेश में, हम निश्चित करें। लेकिन बहुत महंगी होती है। नहीं 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 नहीं, आपकी पत्रिका से सस्ती है हमारी कथा, सच्ची में आप सच मानिए, हमारी कथा बहुत सस्ती है। कथा तो नहीं, अनमोल है, आई एम सॉरी, कथा बहुत अनमोल है, लेकिन व्यवस्थाएं आज के जमाने में, अब टेंट जो लग रहा है वो देवकीनंदन ले जाएगा, माइक जो लग रहा है वो देवकीनंदन ले जाएगा, ये होल्डिंग्स इतने शहरों में लगे हुए ये देवकीनंदन ले गया। आप कथावाचकों को बदनाम कर देते हो, पर जब एक कथा होती है तो पूरी संसार में कितने लोगों को काम मिल जाता है। टेंट वाले ने 200-250 आदमी लगाए टेंट लगाने में, अब 200 परिवारों को रोटी मिल गई, आपको तसल्ली नहीं है। और मिली किसकी वजह से? भागवत की वजह से। तो और रिक्शे पे जितने लोग टेम्पू से उसमें आ रहे हैं, रिक्शा में आ रहे हैं, उन रिक्शे वालों कितने हजारों लोगों को रोटी मिल गई। होल्डिंग्स लगाने वालों का, होल्डिंग बनाने वाला अलग, होल्डिंग्स लगाने वाला अलग, उनको रोटी मिल गई। मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, इसको रोटी मिल गई, तो कितने लोगों को रोटी मिल गई। सब्जी वालों के यहाँ से सब्जी आ रही है, आटे वाले के यहाँ से आटा आ रहा है, तो फूल वाले के यहाँ से फूल माला आ रही है, मिठाई वाले के यहाँ से मिठाई आ रही है, कितनों की सब रोटी हो गई। ये बात मानने को तैयार नहीं है। आप एक तरफ तो कहते हो काम बढ़ाओ, लोगों को काम दो, अरे कथावाचकों से ज्यादा अच्छा काम कोई नहीं दे सकता। हम कथावाचक लोग हर एक शहर में जाके एक हफ्ते के लिए दुनिया को काम दे देते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? तो मतलब ये मानते हैं कि कथा भी अब एक इंडस्ट्री हो गई है? नहीं, आप गलत तरीके से आप अपमान कर रहे हैं कथा का। भगवान अगर आपको रोटी दे रहा है, भगवान अगर सबको रोटी दे रहा है, तो भगवान को आप इन शब्दों से संबोधित करेंगे? नहीं कर सकते। माँ बाप हमारा पालन करते तो हम उनको क्या कहेंगे? वो फैक्ट्री है हमारी। माँ बाप, फैक्ट्री का सिस्टम अलग है, वो गिव एंड टेक सिस्टम करते हैं कि मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, तुम थोड़ा बहुत करो। भगवान ऐसा नहीं करता, कथा ऐसी नहीं करती। यहाँ हजारों लोग आके कथा सुन के चले जाते हैं, लेकिन 2-4 जजमान होते हैं जो उसको स्पेंड करते हैं और जिन्हें भगवान संपन्न बनाता है। वो अपने धन का सदुपयोग करते हैं। आज मदर से ज्यादा है मध्य प्रदेश में, गुरुकुलम ज्यादा है, बताना जरा, बताओ। मदर से ज्यादा है? कहां से बन रहे हैं वो? कौन बनवा रहा है उनको? कहां से आ रहा है पैसा? वो इंडस्ट्रीज है कि नहीं? उस पर तो कोई क्वेश्चन नहीं करता। यहाँ कथा ही, हमने कथाओं को ही गुरुकुलम बनाया, क्योंकि सरकारों ने कभी गुरुकुलम बना के नहीं दिया हमको, तो हमने सोचा चलो कथाओं को ही गुरुकुलम बना देते हैं। तो ये भगवान का, देखो, भक्ति का संबंध अलग होता है। वहां हमें कैसे व्यवहार, कैसे शब्द बोलने चाहिए, वो अलग सब्जेक्ट है। राजनेताओं के सामने हमें क्या करना चाहिए, वो अलग सब्जेक्ट है। तो हमारे हिसाब से बहुत अच्छे विश्वविद्यालय है धर्म का, संस्कारों का। क्या भागवत? तो मदरसे का आपने जिक्र किया, मदरसे ज्यादा है, तो इन पे कैसे रोक लगे? क्या आप कोई अपने तरफ से कोई सलाह देना चाहेंगे? मैं क्यों रोक लगवाऊंगा? क्योंकि आपकी बातों को सरकार भी सुनती है, जनता भी सुनती है। मैं क्यों रोक लगवाऊंगा? मैं क्यों रोक लगवाऊंगा? ये तो जो पदों पर बैठे हैं उन लोगों को सोचना है, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है अपने धर्म का प्रचार करना, किसी के धर्म को रोकना मेरा काम नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं किसी का धर्म में रोकूं। मुझे मेरे ठाकुर जी ने जो राइट्स दिए हैं कि अपने धर्म का प्रचार विचार करो, उसकी रक्षा करो, अपने धर्म का प्रचार विचार में करूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तब तक करूंगा जब तक ठाकुर जी मुझे सक्षम रखेगा। दूसरों के लिए क्या करना है वो उनको सोचना है, जिनके बस में ये सब चीजें हैं। देश में अभी तक राम नाम की लूट चलती थी, लेकिन इन दिनों राम मंदिर में चंदा की लूट की ज्यादा चर्चा हो रही है। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? आपको नहीं लगता कि करोड़ों लोगों की आस्था पर एक गहरी चोट पहुंची है? राम मंदिर एक भगवान श्री राम, सिर्फ राम नहीं है, वो पूरे सनातनी जगत और सनातनी जगत से ऊपर उठी है, पूरे मानव जगत के लिए श्रद्धा का पात्र है। आज टिल टुडे राम जी जैसा मानव इस पृथ्वी पे नहीं हुआ जिसने हर चीज का मर्यादा युक्त रह के अपने जीवन का निर्वहन किया। आज तक तो नहीं हुआ, आगे हो जाए ऐसी आशा नहीं वर्तमान को देखते हुए। तो राम जी स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। उनके मंदिर में जो ये आवाजें आ रही हैं चोरी की, ये मतलब भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली, ये नहीं होना चाहिए। और ये किसी जिन भी कार्यकर्ताओं ने किया है उनको अपने आप से हट जाना चाहिए वहां से, और भगवान का धन भगवान को भेंट करके अपना आराम से अपना प्रायश्चित करना चाहिए। और
मैं इसीलिए तो कहता था सनातन बोर्ड बनाओ। क्यों कहता हूँ मैं सनातन बोर्ड बनाओ? धर्माचार्य जब मंदिरों की देखरेख करेंगे, धर्म को जानने वाले लोग जब उस निर्वहन में आएंगे, देखरेख में आएंगे, पूजा पाठ में आएंगे, तो उन्हें ये पता होगा कि भागवत में राजा नृक की कथा आती है और राजा नृक की कथा में ये प्रसंग आता है, जो व्यक्ति गौशाला का, मंदिर का, देवालय का या कहीं देव पूजा का या साधु संत ब्राह्मण गुरुजनों का धन खाता है, वो व्यक्ति 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा बनता है। तो जिसे ये नॉलेज होगी, क्या वो 1 रुपया भी चुराएगा? जवाब दो। अब जिसे ये नॉलेज नहीं है, जिसकी दृष्टि में वो सिर्फ पैसा ही है, वो तो पैसा समझेगा, वो चाहे रिश्वत से आ जाए, चाहे वो चोरी से आ जाए, चाहे वो नौकरी से आ जाए, चाहे वो मेरी सैलरी से आ जाए जैसे आ जाए, वो तो पैसा है उसके लिए, उठाएगा वो। तो आपको लगता है सनातन बोर्ड बनाने से चंदा चोरी इस देश में रुक जाएगी? बिल्कुल रुकना चाहिए। जब सनातन बोर्ड से हम एक बनाएंगे और सारे शंकराचार्य, चारों में से कोई भी एक शंकराचार्य जब उसको लीड करेंगे और वो उनको बैठा लेंगे, उन्हीं को जिनको पहले ज्ञान बताएंगे कि बेटा 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा बनना पड़ेगा, चवन्नी भी अगर खर्च की तो, उसमें से चोरी की तो, हिम्मत नहीं होगी उसकी, साहस ही नहीं होगा। ज्ञान जरूरी है, ज्ञान बहुत जरूरी है। इसीलिए मॉडर्न गुरुकुलम की हम बात कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड बने, फिर मॉडर्न गुरुकुलम बने, फिर वो व्यवस्थाएं बने जिससे भगवान की मर्यादा सुरक्षित हो सके। आप अक्सर, मैं आपकी जब भी फोन चलाता हूं तो रील भी आपकी आती हैं, तो मैं उन्हें भी देखता हूं। आप इस बेरोजगारी के दौर में लोगों से ये कहते हैं कि अपने बच्चों की शादी जो है वो 20-25 साल की आयु में कर दें, तो आपको नहीं लगता कि इस उम्र में तो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पाता है? और बच्चा अगर 35 साल तक, 50 साल तक खड़ा ना हो तो ना करें शादी उसकी, मार दें उसे? आप बताओ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है। क्यों लगता है आपको? 28-30 क्या लगता है? 28-30 साल आधी उम्र निकाल दी आपने। वो तो आपकी मर्जी है, आप कब शादी करेंगे वो आपकी मर्जी है, उसमें देवकीनंदन कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उम्र जो शादी की है वो 20 से 25 साल की है। इस उम्र के बीच में आपका विवाह होना चाहिए। और जो अच्छे कर्मठ व्यक्ति हैं, मुझे लगता है 20 साल की उम्र तक वो अपने पैरों पे खड़े होते हैं, खड़े होना चाहिए उनको। हो सकता है नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन इसके बावजूद भी अपने माँ बाप के हाथों में, काम में हाथ बटाना चाहिए उनको। हम लोग नकल करते हैं विदेशों की, हमें नकल करना भी नहीं आता ढंग से। वहां पे 8 वर्ष के बच्चे के, 7 वर्ष के बच्चे के हाथ में अगर वो एयरपोर्ट पे जा रहा है तो अपना सूटकेस खुद खींचेगा। 16 वर्ष के बच्चे को माँ बाप अपने घर से कहते हैं गेट आउट, अब अपने पैरों पे खुद खड़े हो, तो वो खुद कमाता भी है और पढ़ता भी है और अपनी जिम्मेदारी अलग रहता है, रेंट पे हाउस ले लेता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे ये करना चाहिए, लेकिन हमारे यहां मोस्टली ऐसे लोग हैं कि पिता का कोई ना कोई काम है जो पिताजी करते हैं, चाहे दुकान पे ही बैठे हैं, चाहे कोई क्या नाम है, खेती कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो कम से कम 18-19 साल के होने के बाद अपने पिता के काम में तो हाथ बटाना शुरू करो, पढ़ाई के लिए काम निकालो, और जब पढ़ाई नौकरी लग जाए तब सेटल मान लो अपने आप को। लेकिन आप उस दिन सेटल हो जाते हैं जिस दिन आप 2 रुपए कमाना शुरू कर देते हैं। आप समझ गए? बड़ा मकान बन जाए, गाड़ी आ जाए, तभी सेटल नहीं है। जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं 2 रुपए कमा के घर लौटूंगा, उस दिन आप सेटल है। उस दिन शादी कर लेनी चाहिए। उस दिन शादी कर लेनी चाहिए, जिस दिन 2 रुपए कमाना शुरू कर दें। और वो 18-19 साल के बाद शुरू कर देना चाहिए आप। रही बात बिस्तर में लेटे रहने की, आलस्य में, प्रमाद में, हमारे मुसलमान भाइयों के बच्चों को देखो कितनी साल की उम्र में काम करते, बताओ। एक कितने बच्चे हैं उनके, बताओ, भूखे रह रहे हो। मोस्टली आपके नगर में वही लोग काम करते हुए नजर आ रहे होंगे। कोई बिजली को काम कर रहा है, कोई लाइट को काम कर रहा है, कोई प्लम्बर को काम कर रहा है, कोई एसी को काम कर रहा है, कोई टेम्पू चला रहा है, कोई ये पैसा लेके नहीं आ रहे घर में। तो क्या हिंदुओं में भी 4-4, 5-5 बच्चे पैदा होने चाहिए? 10 होने जाए तो क्या बुराई है, पर 4-5 तो करो, 2-3 तो करो। अभी मैं किसी के यहाँ गया था और वहां मेरे को खबर मिली, मतलब इकलौता बेटा था, इकलौता बेटा कोई किसी जगह गया भोजन करने और लौटते में एक्सीडेंट हो गया। अब नहीं है वो दुनिया में। अब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप बोलो? उन बुजुर्ग माँ बाप का दर्द कौन बताएगा? अब उनकी जीवन की, जो जीवन भर वो जिएंगे जिस दुख के साथ, कोई है यहाँ शेयर करने वाला जो कहते हैं हम दो हमारा ही आए, कोई उनकी सेवा करे? भगवान ने 2 आंख दिए, भगवान ने 2 पैर दिए, भगवान ने 2 किडनी दिए, भगवान ने 2 हाथ दिए। किस लिए? कि अगर कहीं एक प्रॉब्लम हो जाए तो कम से कम एक से काम चल जाए।
तो 2 बच्चे होने जरूरी हैं, लेकिन आप तो 5-5, 10-10 की बात 3-4 कर भी रहे हो हैं। जाएंगे तो कोई बुराई नहीं है। मिलिट्री में भेज दो, एक को साधु बना दो, एक को इंजीनियर बना दो, एक को नेता जरूर बना दो, और यार 5वां होगा तो पत्रकार बन सकता है, वो अच्छे से लिखेगा। तो एक एक विभाग में घर स्ट्रांग होगा, इसमें बुराई क्या है। अच्छा, आपके कितने बच्चे, आज ये भी राज खोल दीजिए। सबको मालूम है, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटी 1 बेटा है। इसीलिए आप 5 और 10 का उपदेश नहीं, देते हैं। मैं क्योंकि जो मैं करता हूँ मोस्टली मैं वही बोलता हूँ। वो तो भगवान की देन है कि उन्होंने मेरे यहाँ 3 बेटी भेजी, और मैं भाग्यवान हूँ, मेरे 3 बेटी और 1 बेटा है। देश में इन दिनों एक नई पार्टी आई है, कॉकरोच पार्टी, उसका क्या भविष्य आप देखते हैं? मैं उस विषय में कुछ जानता नहीं, तो जो इसके विषय में जानता नहीं उसके विषय में क्या बोलूँ। युवाओं की पार्टी है, युवा भी आपको सुनते हैं। जैन जी, अच्छा जैन जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? जैन जी को ज्ञान रखना चाहिए, जैन जी को देश और धर्म के प्रति जागरूक रहना चाहिए, जैन जी को अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी चाहिए, जैन जी को अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए, जैन जी को नशा से दूर रहना चाहिए, जैन जी को अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए, जैन जी को गलत लोगों के संग का त्याग कर देना चाहिए। धन्यवाद। क्या जैन जी भटका हुआ है इस समय? मैं ऐसा नहीं कहता, जैन जी बहुत समझदार है, पर मैं जैन जी से कहूंगा कि नशा करते हो तो भटके हो, चरित्र का निर्माण नहीं कर रहे हो तो भटके हो, जुआ खेलते हो तो भटके हो, अपने माँ बाप की इंसल्ट करते हो तो भटके हो, आपको अपने धर्म की नॉलेज नहीं है तो आप भटके हो, आपको अगर अपने जीने की कला नहीं आती कि कैसे हाउ टू लिव लाइफ, तो आप भटके हो। और अगर ये चीजें आती हैं तो आप सही रास्ते पे जा रहे हो। बेस्ट ऑफ लक, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। राधे राधे। तो धन्यवाद। हमसे बेहद खास बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ देवकीनंदन ठाकुर जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि मध्य प्रदेश में आस्थावान लोग रहते हैं, सहज लोग रहते हैं, सरल लोग रहते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ तमाम जो तत्कालीन इन दिनों देश के बड़े मुद्दे हैं उस पर भी आपने हमसे खुलकर बातचीत की। हमसे बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया।